सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत चल रहा था। इसमें हम कह सकते हैं उपनामों में कौन कौन से उपनाम? अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत या मॉडल अधिगम का सिद्धांत। इसी का नाम मिलेगा आपको प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत या अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत। अच्छा, प्रतिपादक कौन होगा इसके? अल्बर्ट बंडूरा। कब दिया सिद्धांत? 1963 में सिद्धांत दिया। फिर इसके बाद में अल्बर्ट बंडूरा का जन्म कहां पर हुआ? कनाडा में। कब हुआ? नागरिकता कहां की ग्रहण कर ली? अमेरिका की। और मृत्यु कब हो गई? 2021 में, है ना। सहयोग वाल्टर साहब ने किया। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज से अनुकरण करके सीखता है उसी को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्ति समाज के व्यवहार का अवलोकन करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद कहा कि व्यक्ति का व्यवहार परिणाम व प्रत्याशा पर निर्भर करता है। प्रत्याशा मतलब क्या है? उम्मीद, है ना। तो प्रमाणित होता है। प्रत्याशा के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। एक तो कौन सी है? परिणाम प्रत्याशा। दूसरी कौन सी है? प्रभावोत्पादकता प्रत्याशा। इसके बाद फिर बात करी सीखने के स्रोतों पर। और सीखने के कितने स्रोत बताए? 3। नंबर 1 कौन सा है? नंबर दूसरा कौन सा है? परिणाम। और तीसरा कौन सा है? इस प्रकार से हम सीख भी सकते हैं। फिर इसके बाद कहा प्रयोग किया इसने। और प्रयोग किस पर किया था? समान आयु के बालकों पर। पहला प्रयोग फिल्म दिखा करके किया था। पहले बालकों के लिए इसने फिल्म दिखाई और 3 तरीके की फिल्में दिखाई। एक तो कैसी थी? आक्रामक प्रदर्शन वाली, दूसरी सहयोग स्नेहपूर्ण वाली, और तीसरी ना तो आक्रामक और ना ही स्नेहपूर्ण वाली। तो जो आक्रामक फिल्म थी कितने लोगों ने पसंद करी? 50% ने, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा ही था, यानी कि उनका समाज ऐसा ही था, आक्रामक ही था, इसलिए उनको आक्रामक फिल्म पसंद आई। दूसरे लोग कैसे थे? 30% लोग ऐसे थे जिनको इस सहयोग स्नेह वाली फिल्म पसंद आई, क्योंकि उनका परिवार या सामाजिक वातावरण सहयोगपूर्ण था और ना तो आक्रामक ना ही स्नेह, यानी कि ए बालक थे 20%, है ना। इस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया। और दूसरा प्रयोग किस पर किया? गुड़िया पर किया। अच्छा, गुड़िया पर किया तो गुड़िया को कहाँ रख दिया? गार्डन में। और गार्डन में रख दिया तो गार्डन में आने जाने वाले लोगों ने गुड़िया को पीटा। तो बालकों ने उसको देखा और जैसा देखा उन्होंने गुड़िया के साथ में वैसा ही व्यवहार किया। तो इसके बाद में फिर आया किसका? जोकर पर प्रयोग किया। जोकर को गार्डन में खड़ा कर दिया और गार्डन में खड़ा करने के बाद में सब लोग जो आते थे उसको पीटते, हाथ मिलाते, हाय हेलो करते, बड़े इस तरीके से व्यवहार करते उससे। तो बालकों ने उसको देखा, उसी का अनुकरण किया। आए बालक एक एक आकर के निकलता है और जैसे अन्य व्यक्तियों ने किया बालक वैसा ही करते हैं, है ना। हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो इस प्रकार से बालकों का व्यवहार देखा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के सोपान ही बताए उसने। कितने? 4। कितने सोपान? 4। पहला कौन सा है? पहले हम व्यवहार को किसी को सामने वाले को देखेंगे, फिर इसके बाद में हम उसका क्या करेंगे? स्मरण करेंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे और फिर क्या मिलेगा? पुनर्बलन। जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था कि आप पहले किसी का डांस देखते हैं, फिर उस डांस को स्मरण करते हैं, फिर उस डांस को करने का प्रयास करते हैं और फिर उससे आपको क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। तो ये था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देने वाले अल्बर्ट बंडूरा साहब। धन्यवाद।